और भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता वहाँ इलाज के लिए जा रहे हैं। वो गली गली खोज रहे हैं कि एम्स कहाँ, एम्स कहाँ, एम्स कहाँ। कल्पना में जीने वाले लोग, आम लोगों को भ्रम में रखने वाले एम्स के नाम पर किस तरह की राजनीति कर रहे हैं, शायद आपको जानकारी नहीं है, जानकारी ले लीजिए जी। सारे भाजपा के नेता और कार्यकर्ता दरभंगा एम्स में ही इलाज करा रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने उनके लिए स्पेशल एम्स का निर्माण करवाया दरभंगा में। भारतीय जनता पार्टी गुमराह करने की राजनीति करती है, समाज में भ्रम फैलाने की राजनीति करती है। मिथिलांचल और दरभंगा के लोगों से कल्पना में ही वोट प्राप्त करेंगे, उनको जनता वोट देने वाली नहीं है, जनता उनको सबक सिखाएगी। कल्पना में इन्होंने हवाई अड्डा पूर्णिया का निर्माण करा दिया, हवाई पट्टी का निर्माण कर दिया और हवाई जहाज़ भी उड़ा दिया। कि प्रधानमंत्री के स्तर के व्यक्ति इतना गैर जिम्मेवार कैसे हो गए, इतना गैर जिम्मेदाराना बयान क्यों दिए। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहार टॉक को। हम हैं पटना में राजद प्रदेश कार्यालय में और हमारे साथ है प्रदेश प्रवक्ता एजाज साहब। आज जो सियासी शनिवार है, एम्स को लेकर भाजपा और महागठबंधन के बीच जिस तरह की तल्खियां चल रही हैं और भाजपा के जो सांसद हैं दरभंगा के, वो पहुंचे थे गवर्नर के पास। उसके बाद से ही एम्स को लेकर जो बातें पिछले कई दिनों से चल रही हैं, प्रधानमंत्री के बयान को लेकर जिस तरह से विपक्ष उनको कटघरे में खड़ा कर रहा है, इसी सवाल पर हम एजाज साहब से बात करेंगे। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों एम्स में आप लोग अड़ंगा लगा रहे हैं? देखिए, अड़ंगा का कहाँ मामला, प्रधानमंत्री ने तो एम्स बना दिया है और भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता वहाँ इलाज के लिए जा रहे हैं। वो गली गली खोज रहे हैं कि एम्स कहाँ, एम्स कहाँ, एम्स कहाँ। दरभंगा के लोग आश्चर्यचकित हैं कि कल्पना में जीने वाले लोग, आम लोगों को भ्रम में रखने वाले एम्स के नाम पर किस तरह की राजनीति कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग वहाँ जाके इलाज करा रहे हैं, शायद आपको जानकारी नहीं है, जानकारी ले लीजिए जी। सारे भाजपा के नेता और कार्यकर्ता दरभंगा एम्स में ही इलाज करा रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने उनके लिए स्पेशल एम्स का निर्माण करवाया दरभंगा में। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी गुमराह करने की राजनीति करती है, समाज में भ्रम फैलाने की राजनीति करती है और दरभंगा और मिथिलांचल के लोगों को अपमानित करने का काम किया है। कल्पना में इन्होंने एम्स का निर्माण करा दिया, काल्पनिक तरीके से एम्स में लोग इलाज भी करा रहे हैं। तो इससे ही समझ में आता है कि कल्पना में जीने वाली भारतीय जनता पार्टी इस बार मिथिलांचल और दरभंगा के लोगों से कल्पना में ही वोट प्राप्त करेंगे, उनको जनता वोट देने वाली नहीं है, जनता उनको सबक सिखाएगी। जनता उनको खोज रही है जिन्होंने एम्स के निर्माण की घोषणा की है कि एम्स का निर्माण तो दूर की बात है, अभी तक से ज़मीन भी भारत सरकार ने नहीं प्राप्त किया है, जबकि बिहार सरकार ने 151 एकड़ ज़मीन उपलब्ध करा दिया है शोभना बाईपास पर। और उस ज़मीन के संबंध में जो सर्वेक्षण टीम आई थी, बिहार में सहमति बिंदु पर पहुंच करके केंद्र जब पहुंचती है तो भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय नेता, स्थानीय सांसद के दबाव में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने वहां पर एम्स के बारे में ये कहा कि जो ज़मीन उपलब्ध कराया गया वो दलदली है, जबकि बिहार सरकार ने एम्स के ज़मीन के भराव के लिए, मिट्टी डलवाने के लिए 300 करोड़ रुपया अतिरिक्त राशि भी आवंटित कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति कर, जिस तरह का सोच बिहार में विकसित किया है, इस सोच से बिहार के लोग आश्चर्यचकित हैं। कल्पना में इन्होंने हवाई अड्डा पूर्णिया का निर्माण करा दिया, हवाई पट्टी का निर्माण कर दिया और हवाई जहाज़ भी उड़ा दिया, जबकि वहाँ पर भी कुछ नहीं हुआ है। उसी तरह से कल्पना में प्रधानमंत्री जी ने दरभंगा में एम्स का निर्माण करा दिया है। वास्को डिगामा ने खोजा था भारत को, आज भारतीय जनता पार्टी के एक एक नेता कार्यकर्ता जाकर के खोज रहे हैं गली मोहल्ले में एम्स को, लेकिन उनको मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि उनका जो सूक्ष्म नज़र है न, वो सिर्फ प्रधानमंत्री जानते हैं, उसके अलावा कोई नहीं जानता। लेकिन 2024 में लोकसभा का चुनाव है और बिहार में आपकी सरकार है, आपके गठबंधन की सरकार है, और जिस तरह से नीतीश जी को राजद आगे करके एक बड़े सियासी समीकरण की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आपको नहीं लगता है कि जो बातें हो रही हैं ये अब एक बड़ा मुद्दा बन जाएगा बिहार में? देखिए, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए कि प्रधानमंत्री के स्तर के व्यक्ति इतना गैर जिम्मेवार कैसे हो गए, इतना गैर जिम्मेदाराना बयान क्यों दिए।
आज गोपाल जी ठाकुर गवर्नर से मिलने से पहले अगर प्रधानमंत्री के वक्तव्य पर दरभंगा और मिथिलांचल की जनता से माफ़ी मांग लिए होते और कहे होते कि जाने अनजाने गलती से एम्स का निर्माण करा दिए, तो हम समझते कि उनका बड़ा दिल है। वो जनता के लिए जीते हैं, लेकिन वो जनता के लिए नहीं जीते हैं, सिर्फ राजनीति के लिए जीते हैं। और जो राजनीति और राजनीति के लिए जिएगा वो जनता और जनता को कहीं ना कहीं अहित करने का काम करेगा, जो आज देखने को मिथिलांचल के लोगों को, दरभंगा के लोगों को मिल रहा है। लेकिन एक आखिरी और छोटा सा सवाल है कि चाहे केंद्र में या बिहार में जो भी सरकार होती है तो वो सिर्फ दलितों की या अगड़ों की या किसी खास वर्ग की नहीं होती है, पूरे देश और प्रदेश की होती है। आपको नहीं लगता है कि विकास योजनाओं में इस तरह की राजनीति उचित है, वो भी बिहार जैसे प्रांत के लिए? देखिए, हम लोग इस पर राजनीति नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी दो तरह की राजनीति करती है, एक धर्म की राजनीति भी और दूसरे संभ्रांत लोगों की राजनीति भी, जिसके कारण आज पूरा बिहार और देश कहीं ना कहीं नफरत के माहौल में जी रहा है। और नफरत के माहौल में जिलाने वाली भारतीय जनता पार्टी देश और देश की जनता को किस हालत में पहुंचाना चाहती है, ये सबको पता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो काल्पनिक बातें करके कल्पना में लोगों को जिलाने का काम कर रही है, उस भारतीय जनता पार्टी से अब लोग मुक्ति चाहते हैं। और ख़ास तौर से जो बिहार की जनता है, और बिहार के साथ जो इन्होंने धोखाधड़ी किया है, उसका बदला समय आने पर 2024 के चुनाव में बिहार की जनता लेने का काम करेगी। और जो कल्पना में राजनीति करते हैं उनको कल्पना में ही वोट मिलेगा। राजद का इस मामले पर कहना है कि एम्स का जो पूरा मामला है, इस पर प्रधानमंत्री जो बयान दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित करने वाला है और बिहार के साथ बड़ा धोखा है। चुनाव आते हैं, चुनाव जाते हैं, पर बिहार के साथ जिस तरह की हकमारी होती है, इसी मुद्दे को लेकर महागठबंधन आम जनता के बीच में पहले से है और जनता को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि उनके हित का काम कौन कर रहा है। अब देखना दिगर होगा कि एम्स के बहाने बिहार में चल रही केंद्र की कई सारी योजनाओं को लेकर जिस तरह की बयानबाजियां हो रही हैं, इससे आम जनमानस के जेहन पर कितना अंतर पड़ेगा। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहिए बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।